भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतिहास, संविधान और बराबरी का वादा। लेकिन कभी कभी एक अकेली घटना इस पूरे दावे को हिला देती है। ये कहानी है एंजल चकमा की। एंजल चकमा, उम्र 24 साल, घर त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट भारत। एमबीए के आखिरी साल में पढ़ाई, मेहनत से बना भविष्य। एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने वाला अपने कॉलेज का पहला छात्र। वो किसी आंदोलन का चेहरा नहीं था, वो सिर्फ एक सामान्य भारतीय युवा था जो आगे बढ़ना चाहता था। 9 दिसंबर, देहरादून। तो हम दो दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा। तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था। मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया हम लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन के। एक छोटी सी बहस हुई, लेकिन फिर शब्द बदले। चाइनीज, मोमो, तू यहां का नहीं है। ये गालियां नहीं थी, ये नस्लीय पहचान पर हमला था। एंजल चुप नहीं रहा, उसने कहा, हम भारतीय हैं। बस यही बात हालात को हिंसा में बदलने के लिए काफी थी। मारपीट, चाकू, खून। 17 दिन तक अस्पताल में संघर्ष और फिर मौत। चला गया, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम बहुत दुखी हैं। हमारी बस यही गुजारिश है कि कोई और बच्चा इस तरह से ना मरे। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो मैं आरोपियों को माफ़ कर देता, लेकिन अब उन सभी को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर, बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। हम तो यहाँ पढ़ने आए थे। अगर पढ़ने वाले बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो कौन ही यहाँ, जो भी फ्यूचर में यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहेगा वो तो डर जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले के एक भाई जो है उसके साथ ये सब हुआ है। तो दुख लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी उस ट्राइब के ही है। जिस भाई चकमा है तो हम भी चकमा ही है, त्रिपुरा का ही है। आज हमारा त्रिपुरा का बेटा मर गया, कल किसी नॉर्थ ईस्ट का हमारा युवा का हम खो सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करना चाहते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट की आदमी के लिए सुरक्षित। और कब तक हम लोग ऐसे बात को हम लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। इसने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। ये एक फरार है, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीम में भी लग गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो है उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा। और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जो भी कानून का अपराध से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस नफरत का नतीजा थी जो धीरे धीरे सामान्य बना दी गई है। आज भारत में नफरत कई रूपों में मौजूद है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने के नाम पर और अब चेहरे के नाम पर। एक सवाल बार बार उठता है,
क्या नॉर्थ ईस्ट भी उतना ही भारत है जितना बाकी देश? जब जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो पूरा देश जाग जाता है। नेता बोलते हैं, चैनल चिल्लाते हैं, राष्ट्रभक्ति की कसौटी तय होती है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट के किसी छात्र को नस्लीय नफरत में मार दिया जाता है तो प्रतिक्रिया सीमित क्यों रह जाती है? पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, शायद दोषियों को सजा भी मिले। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सजा मिलेगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम कुछ सीखेंगे? हर ऐसी घटना के बाद हम यही कहते हैं, ये आखिरी बार होगा। लेकिन फिर कोई और नाम, कोई और चेहरा, कोई और परिवार। तो सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ अपराधियों को सजा देकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं, या हम उस सोच को बदलेंगे जो ऐसी घटनाओं को जन्म देती है? एक असली भारत वो नहीं होता जो सिर्फ भाषणों में दिखे। असली भारत वो होता है जहां नॉर्थ ईस्ट का बच्चा खुद को बाहर का ना समझे, जहां पहचान खतरा ना बने, जहां भारतीय होना किसी सफाई का मोहताज ना हो। जैसे बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ। Tripura Chief Minister Manik Shah said he had spoken to Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami over the killing. जो सुनने में आया उनके साथ जो भी ये घटना हुआ है, उत्तराखंड में वो शायद पढ़ाई करता है और जिस तरह से उसके साथ ये घटना हुआ है, अभी हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके दिया है और आज वो देवभूमि उत्तराखंड का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात हुआ है। जो भी इस घटना के साथ शामिल है उन सबको जो लॉ के हिसाब से जो भी प्रोविजन रहेगा उसमें लाया जाएगा और उसको जस्टिस किया जाएगा। और इस चीज को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा गंभीरता से लेके वहां का देवभूमि देहरादून का माननीय चीफ मिनिस्टर के साथ हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बात हुआ है, हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का। तो उसमें क्लियरली वो ट्वीट किया है, जो भी इस घटना के साथ रहा है या उसके साथ कोई भी रहेगा उन सबको कानून के हिसाब से जो भी प्रावधान होगा वो किया जाएगा, जस्टिस देगा। और इन सब चीज को लेके जो अभी कुछ लोग इसको लेके सरकार को बदनाम करने के लिए, उत्तराखंड एक देवभूमि का जगह है, वहां जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से पूरा सिर्फ त्रिपुरा का विषय नहीं, वहां नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे स्टूडेंट वहां पढ़ाई करता है और अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई कर रहा है वहां, अच्छा स्टूडेंट। तो ये घटना जो भी किया है ये एक इंसिडेंट है, ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इसको गंभीरता से लिया है, इसको पूरा भारी बारीकी से वो बात कर रहा है प्रशासनिक ओर से भी। और वहां उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, जो भी इस घटना के साथ रहा है उन सबको लॉ के हिसाब से उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा। एंजल चकमा की मौत शायद एक केस बनकर बंद हो जाएगी, लेकिन सवाल खुला रहेगा, क्या हम सिर्फ सजा देंगे या सच में बदलेंगे? ई टाइम्स इंडिया के साथ अभी इतना ही। जय हिंद।